बिहार में भी सियासी आंकड़ा काफी चौंकाने वाला सामने आ रहा है। तो यहां पर बात की जाए जिस कहा से तेजस्वी यादव विशेष नीतीश कुमार ही सीधा मुकाबला होगा और भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए विशेष इंडिया गठबंधन की सीधी टक्कर बिहार में यहां पर होने जा रही है, क्योंकि अगले साल यहां विधानसभा चुनाव है। और इसी बीच विनोद तावड़े ने एक बड़ा बयान भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और उन्होंने जारी किया है। लोकसभा चुनाव के डेटा को अगर विश्लेषण के तौर पर विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो यहां पर उन्होंने दावा किया कि इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर विधानसभा की 243 सीटों में से 174 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई है यानी एनडीए ने, लेकिन कांग्रेस ने यहां 62 सीटों पर। तो इस लिहाज से अगर बात की जाए तो क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, लेकिन लोकसभा चुनाव के आंकड़ों ने भी सभी को चौंकाया है, जहां एनडीए ने यहां पर 40 में से 30 सीटों पर जीत हासिल की। हालांकि 9 सीटों का नुकसान भी देखने को मिला है, तो 9 सीटों का सीधे तौर पर फायदा इंडिया गठबंधन को देखने को मिला है, जहां एक सीट थी, लेकिन इस बार सीधे तौर पर जो है 8 सीटों का फायदा मिला, एक सीट अन्य के पक्ष में रही है। तो इसके बाद अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव के लिए अगर बात की जाए तो असेंबली सेगमेंट के तौर पर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में यानी सभी 40 सीटों के लिए अगर विश्लेषण यहां विधानसभा चुनाव का निकाला जाए तो 174 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाए और इंडिया गठबंधन ने 62 सीटें। लेकिन जो आंकड़े हैं यहां पर 543 सीटों को लेकर उसके भी आंकड़े चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। हर एक जिले के आंकड़े यहां निकलकर सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो यहां पर विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर तो एनडीए ने यहां पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर 74 सीटें, और यहां पर बात की जाए तो जनता दल यानी जेडीयू ने यहां 43 सीटें, 4 सीटें विकास इंसान पार्टी ने, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ने भी 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार काफी माहौल बदला है। यहां पर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की सीधी टक्कर विधानसभा चुनाव में होने जा रही है। यहां पर अगर बात करें 2020 में भी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, 75 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस ने यहां 19 सीटों पर जीत हासिल की थी और कम्युनिस्ट पार्टी का गठबंधन रहा था। लेकिन अब क्या माहौल बनेगा, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। अगर विधानसभा चुनाव आज हो जाते हैं तो बिहार में किसका पलड़ा भारी है, कौन आगे दिखाई दे रहा है एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन की सीधी टक्कर में जो आंकड़े हैं उसमें अगर बात की जाए तो अररिया की अगर बात की जाए 6 सीटें 2020 में, 6 में से 4 सीट पर एनडीए और 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में नहीं थी, 1 सीट अन्य के पक्ष में नहीं थी। और इस बार जो अनुमान है कि भाजपा को 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस इंडिया गठबंधन को यहां पर 0 से 4 सीट का अनुमान यहां पर हो सकता है। जबकि अगर बात की जाए तो अरवल की 2 सीटें आती हैं। दोनों सीटों के लिए बात की जाए तो इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की थी 2020 में, लेकिन इस बार भाजपा को 1 सीट और 1 सीट पर ही कांग्रेस पक्ष में ये सीट जा सकती है, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा रही है। वहां की अगर बात की तो 5 सीटें आती हैं और 5 सीट पर एनडीए ने जीत हासिल की थी, 4 सीट पर और 1 सीट पर इंडिया गठबंधन को जीत मिली 2020 में। लेकिन इस बार अनुमान है कि भाजपा को यहां पर 3 सीटें मिल सकती हैं। यहां पर बात की जाए तो आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटों पर जीत का अनुमान हो सकता है। औरंगाबाद की बात की जाए तो 2020 में 6 में से 6 पर ही इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की थी, क्लीन स्वीप किया था। लेकिन इस बार 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो 4 सीटों पर सीधे तौर पर बात की जाए तो कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में सीट जा सकती है। बेगूसराय की अगर बात की जाए तो 7 सीटों में से 2 पर एनडीए और 4 पर इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की थी 2020 में और 1 सीट अन्य के पक्ष में रही थी। लेकिन इस बार सीधे तौर पर भाजपा को 3 सीटें और अगर बात की जाए आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटों पर पलड़ा यहां पर भारी हो सकता है। भागलपुर की बात की जाए तो 5 पर एनडीए और 2 पर इंडिया गठबंधन को जीत मिली 2020। लेकिन इस बार भाजपा को 0 से 3 सीट और कांग्रेस गठबंधन के लिए यहां पर 0 से 4 सीट का फायदा यहां पर मिल सकता है, यानी कुछ सीटों का फायदा यहां पर इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। भोजपुर की 7 में से 2 पर एनडीए और 5 पर इंडिया गठबंधन जीत हासिल की थी 2020 में। लेकिन इस बार बात की जाए तो 2 पर भाजपा यानी एनडीए को और 5 पर ही इंडिया गठबंधन की जीत की संभावना दिखाई दे रही है। बक्सर की 4 सीटों में से एनडीए को 0 सीट मिली थी 2020 में, वहीं इंडिया गठबंधन 4 सीटों पर जीत हासिल की थी और इस बार भी 4 सीटों पर यहां पर कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन भारी नजर आ सकता है। दरभंगा की अगर बात की दरभंगा की 10 में से 9 पर एनडीए और 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में रही थी और इस बार माना जा रहा है कि एनडीए को यहां पर 7 से 8 सीट का फायदा मिल सकता है और इंडिया गठबंधन को 1 से 2 सीटें दरभंगा में मिल सकती हैं। इसके अलावा पूर्वी चंपारण की 12 सीटों में से एनडीए को 9 सीटें मिली थी 2020 में, वहीं इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार भाजपा को 6 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 5 सीटें हैं और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान यहां पर हो सकता है। गया की अगर बात की जाए तो 10 सीटों में से 5 पर एनडीए और 5 पर ही इंडिया गठबंधन को जीत मिली 2020 में और इस बार जो आंकड़े हैं वो भी यहां पर 5-5 सीटों पर कड़ी टक्कर यहां पर हो सकती है, जो अनुमान सामने आ रहे हैं। गोपालगंज की 6 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें तो इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिली थी 2020 के अंदर।
लेकिन इस बार बात की जाए तो भाजपा प्लस के लिए 3 सीटें, 3 सीटों पर ही कांग्रेस प्लस के बीच कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है। जबकि जमुई की अगर बात की जाए तो 4 में से 3 पर एनडीए इंडिया गठबंधन को 0 सीट, 1 सीट अन्य के पक्ष में रही थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को यहां पर 1 सीट का फायदा हो सकता है, जो अनुमान सामने आ रहे हैं। जहानाबाद की अगर बात की जाए तो 3 सीटें हैं और एनडीए को 0 सीट मिली थी। इंडिया गठबंधन ने तीनों सीटों पर जीत हासिल की थी और इस बार भी यहां पर इंडिया गठबंधन के पक्ष में तीनों सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है। किशनगंज की 4 सीटें हैं, 4 में से एनडीए को यहां पर 0 सीट मिली थी, जबकि इंडिया गठबंधन को 2 सीटें, 2 सीटों पर अन्य को जीत मिली थी। लेकिन इस बार बात की जाए तो यहां पर सीधे तौर पर एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन की सीधी टक्कर में भाजपा को 2 सीट का फायदा हो सकता है। तो यहां पर एनडीए को 2 सीटें, 2 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना हो सकती है। अगर बात किया कैमूर की 4 में से एनडीए को यहां पर भी 0 सीट मिली थी, इंडिया गठबंधन को 3 सीट मिली थी, 1 सीट अन्य के पक्ष में रही थी 2020 में। लेकिन इस बार जो ओपिनियन पोल है उसमें भाजपा को 1 सीट मिल सकती है, कांग्रेस को 3 सीटें संभावना यहां पर हो सकती है। जबकि कटिहार की 7 सीटें हैं और 7 में से 4 पर एनडीए, 3 पर इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की 2020 में और इस बार जो आंकड़े हैं उसमें भाजपा को 3 सीटें, कांग्रेस को 4 सीटों पर जीत का अनुमान हो सकता है। जो आंकड़े यहां पर दिखाई दे रहे हैं, 1 सीट का फायदा इंडिया गठबंधन को हो सकता है। लखीसराय की 2 सीटों में से 1 सीट एनडीए तो 1 सीट इंडिया गठबंधन को जीत मिली थी 2020 में और इस बार सीधे तौर पर भाजपा को दोनों सीटों पर जीत का अनुमान हो सकता है। जबकि मधुबनी की 10 सीटों में से एनडीए को 8 सीट मिली थी और इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर जीत मिली थी 2020 में और इस बार जो ओपिनियन पोल इसमें कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। 5-5 सीटों पर जीत की संभावना यहां पर हो सकती है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। मुंगेर की 3 सीटों में से 2 पर एनडीए और 1 पर इंडिया गठबंधन को जीत मिली 2020 में। इस बार भी आंकड़े यहां पर सीधे तौर पर पलटते नजर आ रहे हैं, जहां भाजपा को 1 सीट तो इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर अनुमान हो सकता है। मधेपुरा की 4 सीटों की अगर बात की जाए तो यहां पर 2020 में कांटे की टक्कर देखने को मिली थी, 4 में से 2-2 सीटों पर जीत मिली थी और इस बार भी जो ओपिनियन पोल है उसमें 2-2 सीटों पर ही जीत की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। मुजफ्फरपुर की अगर बात की जाए तो कुल 11 सीटें यहां से आती हैं। 2020 में 6 सीट पर एनडीए और 5 सीट पर इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली थी और इस बार आंकड़े पलटते नजर आ रहे हैं, जहां भाजपा को 3 सीटें तो इंडिया गठबंधन को 8 सीटों पर जीत का अनुमान यहां पर हो सकता है। नालंदा की 7 सीटों में से एनडीए ने 6 सीट तो इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिली थी 2020 में। इस बार भाजपा को 4 सीट तो कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटों पर जीत का अनुमान यहां पर हो सकता है। निश्चित तौर पर भाजपा को फायदा मिलता नजर आ रहा है। नवादा की 5 सीटों में से एनडीए को 1 सीट मिली थी 2020 में, जबकि इंडिया गठबंधन ने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार भी यहां पर बात की जाए तो यहां पर भाजपा को 1 तो कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटों पर जीत का अनुमान हो सकता है। पटना की 14 सीटों में से एनडीए ने 5 सीट तो इंडिया गठबंधन को 9 सीटें मिली थी 2020 में और इस बार अगर बात की जाए तो भाजपा को 6 तो कांग्रेस गठबंधन को 8 सीटों पर जीत की संभावना यहां पर हो सकती है। पूर्णिया की अगर बात की जाए तो यहां पर 7 में से 4 सीट पर एनडीए और 1 सीट पर इंडिया गठबंधन, 2 सीटें अन्य के पक्ष में रही थी। इस बार अगर बात की जाए तो भाजपा को 4 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटें, 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। रोहतास की अगर बात की जाए तो 7 सीटों में से एनडीए को 0 सीट, इंडिया गठबंधन ने 7 सीटों पर जीत हासिल की थी और अगर बात की जाए तो यहां पर भाजपा को 2 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को यहां पर 5 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। अगर बात की जाए सहरसा की 4 में से 3 पर एनडीए और 1 सीट इंडिया गठबंधन जीत हासिल की थी 2020 में। इस बार भी अगर बात की जाए तो यहां पर भाजपा को 3 और कांग्रेस को 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। समस्तीपुर की 10 में से भाजपा को 5 सीट और 5 पर ही इंडिया गठबंधन जीत हासिल की थी 2020 में। इस बार तो भाजपा को 1 सीट का नुकसान हो सकता है, 1 सीट का फायदा इंडिया गठबंधन को हो सकता है, जो अनुमान सामने आ रहे हैं। सेवार की अगर बात की 1 सीट तो इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की 2020 में। इस बार भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में सीट जा सकती है। सारण की 10 में से 3 पर एनडीए तो 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत हासिल की थी 2020 में। इस बार भी अगर बात की जाए तो भाजपा को 6 सीटें, कांग्रेस को 4 सीटों पर जीत की संभावना है। यहाँ पर सीधे तौर पर फायदा भाजपा को देखने को मिल सकता है। सीतामढ़ी की 8 सीटों में से एनडीए को 6 तो इंडिया गठबंधन ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी 2020 में। इस बार जो आंकड़े हैं उसमें भाजपा को 5 सीटें, कांग्रेस को यहां पर 3 सीटों पर जीत की संभावना यहां पर हो सकती है, यानी कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट का फायदा यहां पर मिल सकता है। सुपौल की 5 में से 5 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी 2020 में और इस बार जो आंकड़े हैं उसमें भाजपा को 2 सीटें और कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटों पर जीत का अनुमान यहां पर हो सकता है। सिवान की 8 में से एनडीए को 2 सीटें तो इंडिया गठबंधन 6 सीटों पर जीत हासिल की थी 2020 में और इस बार जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें भाजपा प्लस कांग्रेस गठबंधन की बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। 4-4 सीटें यहां पर देखने को मिल सकती हैं। वैशाली की 8 सीटों में से एनडीए ने 4 सीट, इंडिया गठबंधन ने भी 4 सीटों पर जीत हासिल की थी 2020 में। इस बार बात की जाए तो भाजपा को 1 सीट का फायदा मिल सकता है, वहीं कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट का नुकसान यहां पर देखने को मिल सकता है। इस तरह से चंपारण की 9 सीटों में से अगर बात की जाए तो भाजपा को 4 सीटें तो कांग्रेस को 5 सीटों पर जीत की संभावना है।
अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए तो सभी बिहार की जिलों के आंकड़ों के बाद जो अनुमान ओपिनियन पोल ने लगाया है उस लिहाज से अगर बात की जाए, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में भी काफी हलचल देखने को मिली, जिस प्रकार की जनसभाएं हुई हैं, उस आधार पर आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो बिहार में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बिहार में नीतीश प्लस भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, जो कि बड़ा गठबंधन के तौर पर देखा गया, और अगर बात की इंडिया गठबंधन के तौर पर कांग्रेस प्लस आरजेडी का गठबंधन है। हालांकि अगर बात की तो एनडीए में इस बार एलजेपी की वापसी हुई है, तो उसके बाद कितना माहौल बदलेगा और बिहार में सीट शेयरिंग की फॉर्मूला बेहद ही चौंकाने वाला होगा और उसके बाद आंकड़े बदल